Hello everyone, well I am Amrita and in this video I will teach you chapter 1 crop production and management of your science book. So let's start. Paheli and Bujho went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickle, shovel, plug etc. in the field. पहेली और बूझो अपने चाचा के घर गर्मी की छुट्टियों में गए। उनके अंकल एक किसान हैं, इट मीन्स फार्मर हैं। एक दिन पहेली और बूझो ने कुछ टूल्स देखे जैसे खुरपी, शिकल, सॉवेल, प्लग एटसेट्रा। और ये सारे टूल्स उन्होंने कहाँ पे देखे? खेत में देखे। इन टूल्स को देखने के बाद बूझो क्या बोलता है? आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स। बूझो बोला, मुझे जानना है कि कहाँ और कैसे इन टूल्स का यूज किया जाता है। You have learned that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? Animals, including humans, cannot make their own food. So, where do animals get their food from? आप सभी को पता होगा कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट्स अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको पता है ग्रीन प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं? तो ग्रीन प्लांट्स अपना फूड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं, जिसके बारे में आपने 6th एंड 7th क्लास में पढ़ा ही होगा। ग्रीन प्लांट्स तो अपना खाना खुद बना लेते हैं, पर इंसान और बाकी के एनिमल्स तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो फिर उनको फूड कहाँ से मिलता है? आप सोचिए और बताइए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड? लेकिन इससे पहले हमारे ब्रेन में एक और क्वेश्चन आता है, जो है कि हमें खाना खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। You already know that the energy from food is utilized by organisms for carrying out various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants or animals or both. तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आपको खाना खाने की ज़रूरत आखिर पड़ती क्यों है। आपको पता ही होगा कि खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी में जो भी फंक्शन होते हैं उनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे डाइजेशन, रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन। लेकिन ये खाना हम पाते कहाँ से हैं? तो ये खाना हम पेड़ पौधों से पाते हैं या फिर एनिमल के प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे एनिमल के प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है? काऊ से हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, और फिर हम मिल्क का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि घी हो गया, पनीर हो गया, ये सारी चीज़ें। ओके, इन सबसे पहले इतना तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि हमें एनर्जी के लिए खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि हमें अगर एनर्जी चाहिए तो हमें खाना खाना ही पड़ेगा। लेकिन एक क्वेश्चन और भी है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों है हमें? तो इसका सिंपल सा आंसर है, हमारी बॉडी में वेरियस फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम सबको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। मैंने पहले ही बताया है कि हमें रिस्पायरेशन के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा कि जिन पेशेंट की बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है उनको ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है। आपने कभी सोचा है कि आखिर ऑक्सीजन मास्क क्यों लगाया जाता है? अगर नहीं सोचा आज तक तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जब पेशेंट की हालत बहुत ही खराब होती है तब उसकी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं होती कि वे अपने आप से सांस ले सके, तो उस टाइम पे डॉक्टर ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं पेशेंट को, जिससे प्रेशर से पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन डाला जाता है। मतलब कि ऑक्सीजन मास्क लगाने का प्रॉफिट ये है कि ऑक्सीजन मास्क से हम प्रेशर के द्वारा पेशेंट तक ऑक्सीजन पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे उसकी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो खुद से सांस ले सके। आई होप मेरे इस एग्जाम्पल से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि हमें रिस्पायरेशन के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, हमें सांस लेने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। इन सब का कंक्लूजन ये है कि वी ऑल रिक्वायर फूड। इन सब का कंक्लूजन क्या है कि हम सबको खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है। नाउ सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री? अब बूझो क्या बोलता है, चलिए देखते हैं। हम सबको खाने की ज़रूरत होती है, लेकिन इतने सारे लोगों को खाना मिलता कहाँ से होगा? तो डोंट वरी, बूझो की प्रॉब्लम का सोल्यूशन पहेली के पास है। पहेली क्या बोलती है देखते हैं। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। हमें फूड को ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करना चाहिए, मतलब कि जितना लोग हैं उसी अमाउंट में हमें फूड को भी प्रोड्यूस करना चाहिए। तो यहाँ से बूझो की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जितने ज़्यादा पीपल हैं उतने अमाउंट में फूड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इतने सारे लोगों को फूड प्रोवाइड करने के लिए फूड की रेगुलर प्रोडक्शन,
प्रॉपर देख रेख और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना नेसेसरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी बुक में देखिए, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन रेगुलर प्रोडक्शन प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी। देखते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है। ओके, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है। टिल 10,000 BC, people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting for animals for food. Later, they could cultivate land and produce rice, wheat, and other food crops. Thus was born agriculture. 10,000 BC तक लोग नोमैडिक थे। नोमैडिक का मतलब होता है जो लोग सर्वाइवल के लिए घूमते रहते हैं, उन्हें हम नोमैडिक बोलते हैं। तो नोमैडिक पीपल ग्रुप्स में एक जगह से दूसरी जगह फूड की तलाश में घूमा करते थे और उन्हें फूड के साथ साथ शेल्टर मतलब रहने की जगह की भी तलाश हुआ करती थी। वे लोग कच्चे फ्रूट और वेजिटेबल्स खाते थे। फिर उन लोगों ने एनिमल्स को हंट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब जानवरों का शिकार करने लगे। आपने सुना होगा पहले के जो किंग थे वे फॉरेस्ट में हंटिंग में जाया करते थे। बहुत सारी स्टोरीज में इसका जिक्र है कि राजा जंगल में जाके शिकार करते थे। इसके बाद देखते हैं क्या हुआ। बाद में नोमैडिक पीपल खेती करने लगे। वे लोग धान और गेहूं के साथ साथ और दूसरी क्रॉप्स भी उगाने लगे और इस तरह से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मतलब होता है कि आखिर खेती किसानी की शुरुआत हुई कैसे। तो हमने को बता दिया कि एग्रीकल्चर की शुरुआत कैसे हुई। नाउ आगे देखते हैं। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of the seasons in which they grow. India is a vast country. The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. These are खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। जब एक ही तरह के पौधों को उगाया जाता है और उनकी खेती बड़े पैमाने में की जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। यहाँ पे आपकी बुक में लिखा हुआ है when plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale it is called a crop। तो ये क्या हो गई, हमारी क्रॉप की डेफिनेशन हो गई कि when plants of the same kind are grown and cultivated at a same place इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। तो ये क्या हो गई, क्रॉप की डेफिनेशन हो गई आपकी। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। तो जब एक ही तरह के पौधों को उगाया जाता है और उनकी खेती बड़े पैमाने में की जाती है तो उसे क्रॉप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हीट के क्रॉप का मतलब है सारे पौधे जो एक फील्ड में उगाए गए हों वो व्हीट के ही हों। आपको पता होगा कि क्रॉप्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जैसे सेरल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। सेरल्स मीन्स अनाज, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां और फ्रूट्स का मतलब तो आपको पता ही होगा कि फल। ये जिस सीजन में उगाए जाते हैं उसी के बेसिस में हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। हमारी इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी मीन्स नमी और रेनफॉल मीन्स बारिश एक से दूसरी जगह में अलग अलग होते हैं और इसीलिए हमारी कंट्री में अलग जगह पर मतलब अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारे टाइप्स के क्रॉप्स उगाए जाते हैं। क्रॉप्स के टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। तो देखिए खरीफ क्रॉप क्या होते हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है खरीफ क्रॉप्स द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। Paddy, maize, soybean, groundnut, cotton, etc. are खरीफ क्रॉप्स। देखते हैं खरीफ क्रॉप क्या होता है। जो क्रॉप्स रैनी सीजन में लगाए जाते हैं उनको खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। हमारी इंडिया में रैनी सीजन जनरली जून से सितंबर तक होता है। पैडी धान, मेज मक्का, ग्राउंडनट मूंगफली, कॉटन कपास एटसेट्रा, ये सब क्या है, खरीफ क्रॉप्स है। रबी क्रॉप्स क्या होता है, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। Their time period is generally from October to March. Examples of rabi crops are wheat, gram, pea, mustard and linseed. Besides these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. रबी क्रॉप्स, जिन क्रॉप्स को विंटर सीजन में
मतलब ठंडी के मौसम में उगाया जाता है, उन्हें रबी क्रॉप्स कहते हैं। विंटर सीजन इंडिया में अक्टूबर से मार्च तक होता है। वीट, गेहूं, ग्राम, चना, पी, मटर, मस्टर्ड, सरसों, लिंसीड, अलसी, ये सारे रबी क्रॉप्स हैं। इनके अलावा दाल और सब्जियां गर्मियों के सीजन में बहुत सारे जगह में उगाई जाती हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक का एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपके चैप्टर का? बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ओके।